बेरमो के बोकारो थर्मल क्षेत्र में मजदूरों के सवाल को लेकर शनिवार को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरी तरह ठप कर दिया गया। ये कार्रवाई गोविंदपुर सी पंचायत के मुखिया सह कांग्रेस नेता विकास सिंह उर्फ बबलू सिंह के नेतृत्व में की गई। दरअसल प्लांट में कार्यरत सुरक्षा गार्ड अशोक पासवान की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उन्हें पैरालिसिस हो गया। घटना की जानकारी कंपनी को दी गई, लेकिन आरोप है कि कंपनी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। मामले को लेकर मुखिया बबलू सिंह ने कंपनी प्रबंधन और डीवीसी अधिकारियों से बातचीत की। वार्ता में पीड़ित कर्मी को 2 लाख रुपए मुआवजा, इलाज का पूरा खर्च और हर माह मिलने वाला वेतन देने की मांग रखी गई। हालांकि कंपनी मालिक मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। फिलहाल सहमति के तहत कंपनी की ओर से अशोक पासवान को 35,000 रुपए एडवांस मुआवजा के रूप में दिया गया। साथ ही उन्हें हर महीने 6500 रुपए वेतन दिया जाएगा जब तक कंपनी यहां कार्य करती रहेगी। शेष मुआवजा राशि पर 15 दिनों के भीतर मुखिया, डीवीसी अधिकारी और पीड़ित परिवार से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय के बाद बंद पड़े कार्य को पुनः शुरू करने की सहमति बनी। आज एक वार्ता हुई, उसमें 3 मुद्दे को सामने रखा गया। एक तो जो काम करने वाले जिनका तबीयत खराब हुआ उसको एक मुआवजा देना है। दूसरा कि उसका अभी तक जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ है उसको पेमेंट करना है। और तीसरा कि उसको मंथली जो पेमेंट अभी तक होते आया है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तो इस पे लगभग आज एक मुद्दे पे तो हम लोगों ने हो गया कि उसको 35,000 रुपया आज शाम तक मिल जाएगा। प्लस बाकी 2 मुद्दा है, वो कंपनी के मालिक आने वाले 15-20 दिन का हम लोगों ने टाइम लिया है। कौन सी कंपनी है? भरत पटेल कंपनी है। उनके ओनर आएंगे 15 से 20 दिन के अंदर, जैसे हम लोगों में बातचीत हुई है। वो आके इस मामले को हम लोग बैठ कर सॉर्ट आउट करेंगे और उम्मीद है कि ये काम हमारा जो मुद्दा है वो सेटल हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से वार्ता सफल नहीं रही? पूरी तरह से नहीं, हम लोगों ने समय लिया है, क्योंकि कंपनी के ओनर के भी यहाँ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, वो आने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो वो जब आते हैं 15-20 दिन का समय लिया है, वो जैसे आएंगे ये मुद्दा को हम लोग सेटल जरूर कर लेंगे। जब तक मजदूर स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उनकी सैलरी चालू रहेगी। इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। ये उम्मीद करता हूँ वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आज वार्ता हुआ एक्चुअली जो 9 तारीख को अशोक पासवान जी जो भरत पटेल में बतौर गार्ड कार्यरत थे, तो उन्हीं को लेकर हम लोग चर्चा के लिए आए थे डीजीएम साहब के समक्ष। तो वार्ता में वहाँ 3 बिंदु हम लोगों ने रखा उनके तरफ से। प्रथम बिंदु था कि पहले तो जो प्राथमिक उपचार में उनका जो पैसा लगा खर्च वो मुआवजे के तौर में उनको दिया जाए। दूसरा, एक मुआवजे की राशि हम लोग ने 2 लाख रुपए का डिमांड नोट दिया उनकी तरफ से। और तीसरा, एक जब तक वो स्वस्थ नहीं होते, जब तक वो ड्यूटी पे नहीं आते और कंपनी जब तक यहाँ पे कार्यरत है डीवीसी के अंदर भरत जी पटेल, उनका जो भी सैलरी था वो सैलरी हर महीने के 10 तारीख के अंदर उनके घर में, उनके परिजन के, उनके हाथ में वो सैलरी दिया जाए। ये 3 बिंदु। मुआवजा हम लोगों ने 2 लाख रुपये का डिमांड किया है। और ये कब तक देने की बात हुई? अभी तो जैसे कि जो कंपनी के ओनर हैं भावेश जी, तो शायद उनकी माता जी भी हॉस्पिटल में मेडिकल प्रॉब्लम में कुछ है, तो वो अभी उनसे वार्ता हुई है डीजीएम साहब की, तो उन्होंने 10-15 दिन का टाइम लिया। तो डीजीएम साहब ने 15 दिन का दिया है टाइम, और त्वरित अभी 25,000 रुपये जो उनके इलाज में खर्च हुआ था वो, और 10,000 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर, एडवांस के तौर पर उनको, और 35,000 रुपये कुल अभी कंपनी की तरफ से उनको आज शाम को दे दिया जाएगा। अशोक पासवान, आखिरी सवाल, अभी क्या भरत जी पटेल का जो कार्य रुका था एसटीपी का, वो चालू होगा या अभी बंद रहेगा? हाँ, अभी डीजीएम साहब ने वो हम लोगों से रिक्वेस्ट किया, तो क्योंकि अभी नए पदभार संभाले हैं, तो हमने उनके आलोक में ये चीज़ उनको आश्वस्त किया है कि ठीक है सर, आप क्योंकि अभी तुरंत ही अभी नए कार्यभार को संभाले हैं, तो ये हम लोग की तरफ से एक उनको मतलब उनकी बातों को उठाया नहीं गया। अभी हम लोगों ने बोला ठीक है, कंपनी अपना काम स्टार्ट करे, लेकिन 15 दिन के अंदर जो भी हमारा डिमांड नोट जो 2 बिंदु अभी तक छूटा हुआ है उस बिंदु में उसके लिए बैठक हो जाए, और बैठक होकर एक निर्णायक निर्णय निकल जाए।